इंसान एक बार मरता है दुनिया में, मर गया, दुनिया से चला गया, कब्र में पहुंच गया, कब्र के बाद में फिर आगे हश्र, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होता, यहाँ जिंदा नहीं होता, कब्रों से उठाया जाएगा हश्र में। लेकिन अगर मैं कहूं कि 70,000 लोग, एक दो नहीं, 2 4 6 10 20 नहीं, 70,000 लोग ऐसे जिनको पहले मौत आई, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा फरमा दिया। और यूं नहीं कि बस मौत आई फौरन जिंदा हो गए, नहीं, मौत आई, लाशें उनकी पड़ी रहीं, सड़ने लगी, बदबूएं आने लगी, फिर उसके बाद में उन्हें दोबारा जिंदा किया गया जब लाशें खत्म हो गई, सड़ गई, गल गई। कितना अजीबो गरीब और हैरान करने वाला ये वाकया और बयान है। और ये मैं आपको जो सुना रहा हूं कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। मैं आपको कुरान सुनाता हूं, सुने, ये किस्सा कुरान से है, सूरह बकरा है, परवरदिगार का सूरह बकरा के अंदर फरमान है। अल्लाह वो वक्त याद दिलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों में थे, वो 2 4 10 20 नहीं थे, वो हजारों थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मौत के डर से निकले थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मर जाओ, वो मर गए। फिर उन्हें फरमाया जिंदा हो जाओ, फिर उन्हें अल्लाह ने दोबारा जिंदा फरमा दिया। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। पहले अल्लाह ताला ने उन्हें फरमा दिया मर जाओ, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह की जानिब से उन सब के लिए मौत का पैगाम आ गया, सब के सब मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से जिंदा फरमाया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अब मैं इस वाक़े की तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम। इनको ज़ुल्किफ्ल भी कहा जाता है और इनका एक लक़ब इब्नुल उजूज भी है। इनको बुढ़िया के बेटे भी कहा जाता है। इसलिए शायद ये वजह रही हो कि जब इनकी विलादत हुई तो इनकी वालिदा की उम्र काफी ज्यादा थी। और ज़ुल्किफ्ल ने इसलिए कहा जाता है कि इनकी कफालत के सबब कई अंबिया इकराम, गालिबन 70 अंबिया इकराम इनकी कफालत में आए, जिनको यहूद आमादा थे उन पर जुल्म ज़्यादती और उन्हें शायद कत्ल का मंसूबा बना रहे थे मारने के लिए। इनकी कफालत में आकर वो महफूज हुए और ये भी महफूज हुए और बरसों फिर वो दुनिया में अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा रहे। ये हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम है, इनकी कौम का वाक़या है। हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम, ताऊन की बीमारी आई, ताऊन की वबा आई। ताऊन की वबा को इन लोगों ने देखा, लोग मरने लगे। कुछ लोगों को जो है उसकी वजह से लोग उसके सबब मर गए। तो आपकी कौम के 70,000 अफराद, 70,000 लोग घबरा गए कि यहां रहे तो मर जाएंगे, लिहाजा भागो यहां से। मौत से बचने के लिए भाग रहे थे। 70,000 लोग आबादी को छोड़कर भाग गए, वीराने में चले गए, जंगल में जाकर रहने लगे।
70,000 लोगों ने आबादी को इसलिए छोड़ा कि यहाँ रहे तो मर जाएंगे, यहाँ रहे तो मौत आ जाएगी, मगर जाने से पहले ये भूल गए कि जब मौत आती है तो ना आबादी देखती है, न वीराना, जहां चले जाओ वहीं पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। ये लोग आबादी को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर गए, अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगार आलम नाराज हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन सब को 70,000 मौत के डर से भागे थे, लेकिन सब के सब मर गए, सारे के सारे अल्लाह का उन पर अजाब ही आया, अल्लाह उनसे नाराज हुआ, सबको मौत आ गई, 70,000 एक बार में मर गए। लाशें पड़ी रहीं बेगौरो कफन, लाशों से बदबू जब निकलने लगी तो आसपास के लोगों ने आकर देखा, सोचा कफन दफन का कुछ इंतजाम करें, लेकिन 70,000 लोग, इतनी बड़ी तादाद, इंतजाम करना आसान नहीं था, इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था इंतजाम। तो उन लोगों ने यूं किया कि 70,000 लोगों के कफन दफन तो हम नहीं कर सकते, जहां उनकी लाशें पड़ी थी वहां इन्होंने दीवारें बना दी चारों तरफ से कि कम से कम जंगल के दरिंदों से इनकी लाशें महफूज रहेंगी, कम से कम जंगल के दरिंदे इनके जिस्मों को नहीं खाएंगे, इनकी लाशों को नहीं खाएंगे, दीवारें बना दी गई। लेकिन वहां पर इनकी लाशें जब सड़ने लगी, बदबूएं निकलने लगी, पड़े 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 लाशें सड़ रही हैं। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जब आपका वहां से गुजर हुआ है, आपने जब गुजरते हुए वहां अपनी कौम के 70,000 अफराद की लाशें, उनकी हड्डियां पड़ी हुई देखी तो बड़ा मलाल हुआ आपको। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद की, गिड़गिड़ाए दुआ करने लगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ये मेरी कौम के लोग थे, ये 70,000 लोग मेरे उम्मती थे, मुझे मानने वाले थे, माना परवरदिगार इनसे जुर्म हो गया, ये गलती पर थे, ये आबादी छोड़कर भाग आए, इन्हें पता नहीं था, ये समझे थे कि यहाँ से निकल जाएंगे, आबादी से तो शायद मरने से बच जाएंगे, लेकिन मालिक ये मुझसे मोहब्बत भी रखते थे, है मौला मैं भी इनसे मोहब्बत रखता था, है परवरदिगार मैं इन्हें तबलीग भी किया करता था, है मौला मैं इन्हें तेरे फरामीन भी सुनाया करता था, मैं इनके सर तेरी बारगाह में झुकवाया करता था, है मौला ये मेरे पैरोकार थे, है परवरदिगार ये 70,000 थे, 2-4 नहीं 70,000। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को बड़ा मलाल हुआ, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। परवरदिगार ने करम फरमाया, अल्लाह को अपने पैगंबर पे प्यार आया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर, ऐ हिस्कील अलैहिस्सलाम गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूं करो इन लाशों से, इन हड्डियों से कह दो कि तुम्हारे रब का हुक्म है, ऐ हड्डियों अपने रब के हुक्म से अपने अपने वजूद में मिल जाओ, जमा हो जाओ। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने जैसे हड्डियों से फरमाया ऐ हड्डियों वापस मिल जाओ, वापस मिल गई सारी हड्डियां, अल्लाह के हुक्म से मिल गई। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ हिस्कील अलैहिस्सलाम अब जरा कह दो ऐ हड्डियों अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। हजरत हिस्कील ने हड्डियों से फरमाया ऐ हड्डियों अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। हड्डियों ने गोश्त पहन लिया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अब इनसे कह दो ऐ लोगों अब तुमने ये जिस्म तुम्हारे तैयार हो गए तो अब उठकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना फरमाना था कि 70,000 जो मर गए थे, जिनकी लाशें सड़ गई थी, खराब हो गई थी, सब के सब अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गए। 70,000 हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मती जिंदा हो गए दोबारा। गौर फरमाएं मेरे अजीजों, यहाँ हम हुजूर के वाकयात जब सुनाते हैं कि हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को मेरे हुजूर ने जिंदा किया, कई बदअकीदों को हुजूर की शान समझ में नहीं आती, मगर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम मेरे हुजूर के सदक़े में जिन्हें नबूवत और रिसालत अल्लाह ने अता फरमाई है वो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं। उनको अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करके 70,000 मुर्दों को जिंदा फरमा दिया।
फिर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम इनको अपने साथ लेकर आबादी में आ गए, शहर में आ गए। फिर ये अपनी तमाम उम्रें अल्लाह ने जो इनको फिर से अता फरमाई, ये जिए, अपनी उम्रें पूरी की। फिर उसके बाद में इनको मौत आई। लेकिन इनके अंदर एक अलामत और एक बात ये बाकी रही, एक निशानी उस वाक़े की ये बाकी रही कि ये लोग, इनके जिस्मों के अंदर से सड़ी हुई लाशों की बू आती थी। ये निशान बाकी रहा। और ये कपड़े जो भी पहन लें, जितने उम्दा पहन लें, लेकिन वो ऐसे हो जाते थे जैसे कफन मैले। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आज भी जहां दुनिया में इनकी औलादें पाई जाएंगी, जहां भी ये लोग मिलेंगे, पता तो नहीं कि कहां कहां होंगी, लेकिन जहां भी हैं इनकी औलादें, आज भी उनकी ये अलामत, ये निशानी है। उनके जिस्मों से सड़ी हुई बदबू आती है। तो मेरे अजीजों गौर करो, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा जिंदगी मौत का मालिक है। उसने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। मौत को जहां आना है सो आना है। मौत से कौन बचेगा? कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इसी तरह का एक वाकया मनकूल है कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो बनु उमैया का खलीफा हुआ है, शहर में ताउन की वबा आई। ये बहुत डर गया और घोड़े पे सवार हो गया। अपने साथ चंद खादिम लिए, थोड़ी फौज ली और शहर को छोड़कर चला गया, महल को छोड़कर चला गया। इतना डर गया मौत के खौफ से, इतना डर गया कि घोड़े से उतरता नहीं था, पैर जमीन पर रखता नहीं था। रात को सोता भी था तो घोड़े की पीठ पर सोता था। एक रोज रास्ते में, सफर में, रात को इसे नींद नहीं आ रही थी, तो इसने अपने खादिम से कहा कि मुझे कोई किस्सा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही है। तो वो जरा होशियार और चालाक था, वो समझ गया कि आज मुझे मौका मिल गया है, इसको मैं नसीहत कर दूं। इसने कहानी सुनाई, किस्सा सुनाया। कहने लगा हुजूर वाला, एक लोमड़ी थी, मौत के खौफ से शेर की चाकरी करती थी, शेर की खिदमत गुजारी करती थी कि शेर मुझे जंगल के दरिंदों से बचा लेगा, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये जंगल का राजा है, ये मुहाफिज बन जाए तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। कहने लगा लोमड़ी बेफिक्र बड़े मजे की जिंदगी गुजार रही थी, शेर की खिदमत गुजारी करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक उकाब आया, उकाब ने ऊपर से हमला कर दिया। और जब उकाब ने हमला किया तो इसने एक मर्तबा तो खुद को बचाया और शेर के पास गई कि मुझे बचाओ। शेर ने इसको अपनी पुश्त पर बिठा लिया, अपनी पीठ पर बिठा लिया। शेर ने अपनी पीठ पर बिठाया, मगर उकाब फिर ऊपर से आया। उकाब ने पंजा मारा, पकड़ा, उठा कर ले गया। लोमड़ी कहती है ऐ शेर, ऐ जंगल के राजा, मुझे बचाओ। जंगल का राजा शेर कहने लगा, ऐ लोमड़ी, मेरी सल्तनत यहाँ जमीन पे चलती है, अगर मामला जमीन का होता मैं तुझे जरूर बचा लेता, लेकिन अब तू ऊपर है, ये मामला ऊपर चला गया, वहां मेरी हुकूमत नहीं चलती है, उन बुलंदियों पर है तू। अब तू उकाब के पंजों में फंसी हुई बुलंदियों पर जा रही है, वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे बचा नहीं सकता, वहां पे मेरी हुकूमत नहीं चलती है। इतना सुना तो अब्दुल मलिक बिन मरवान फौरन मामला समझ गया, फौरन उसकी बात समझ में आ गई। इसको कहानी को सुनाना फौरन बात समझ में, कहने लगा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहां जाऊंगा, किधर बचूंगा, मौत अगर आएगी तो कहां कहां। कहने लगा ये जो मेरी फौज है जिसे मैं लेकर निकला हूं, ये मेरी फौज जमीनी हमलों से मुझे बचा लेगी, जमीन पे दुश्मन हो उससे मुझे बचा लेगी, मगर जब खुदा की तरफ से कोई अजाब आएगा, वबा आएगी, बीमारी आएगी, तो ये मेरी फौज मुझे कैसे बचाएगी। बात इसकी समझ में आ गई। इसने कहा लोगो चलो जल्दी चलो, वापस शहर में जाना है, अपने महल में जाना है। समझ में आ गई कि मौत अगर आ गई मौत आएगी तो फिर ना महल में छोड़ेगी, ना जंगल में, ना वीराने में, जमीन पे पैर रखूं या न रखूं, घोड़े पर सवार रहूं, फिर भी मौत आएगी, हर हाल में आएगी।
पहलवानों को पछाड़ा मौत ने। मौत है, किसी को नहीं छोड़ती। बड़े बड़े पहलवान बेसुध होकर गिर जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मौत से बंदा बच नहीं सकता है। जब मौत आती है, मौत का फरिश्ता जब आ जाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, मौत का जो वक्त मुकर्रर है, जो जगह मुकर्रर है, वहीं पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। मौत जब आती है तो बंदा जहां चाहे भाग जाए, मौत से नहीं बचने वाला। मौत का फरिश्ता वहीं आएगा जहां तू जाएगा। और एक बात और सुनो, मौत का वक्त मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है। जहां अल्लाह ने लिख दिया वहीं आएगी। जहां परवरदिगार ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया वही वक्त पर मौत आएगी। कहीं भी भाग जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। आपके दरबार के अंदर एक इंसान बैठा है, उसकी नजर पड़ी कि एक इंसान उसे घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर वो बंदा मुझे बहुत घूर के देख रहा है, मामला क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कोई इंसान नहीं है जो तुझे घूर के देख रहा है, वो दर हकीकत मौत का फरिश्ता है, वो मलकुल मौत है। फरमाया वो मलकुल मौत था जो तुझे घूर के देख रहा था। ये तो घबरा गया, डर गया, कहा हुजूर मौत के फरिश्ते ने इतनी घूर के देखा? अल्लाह खैर फरमाया। कहने लगा, हुजूर मुझे यहाँ से कहीं दूर दराज के इलाके में भेज दो, हवा को हुक्म दे दो मुझे ले जाए, कहीं दूर दराज छोड़ आए। कब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, या मौत का फरिश्ता मेरी ताक में है, घूर के देख रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इसने इसरार किया तो आपने इसे हवा को हुक्म दिया और इसे दूर दराज इलाके में कहीं पहुंचा दिया। एक दो दिन का वक्त गुजरा, मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि हमारे दरबार में एक शख्स बैठा था, तुम उसे बहुत घूर के देख रहे थे, क्या मामला था? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही फरमाया तो मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ए पैगंबर खुदा, मैं जो उसे घूर के देख रहा था, गौर से देख रहा था, वजह ये थी कि उसकी मौत का वक्त करीब था, उसकी मौत की जगह भी मुकर्रर थी, उसकी मौत का वक्त भी करीब था, और उसकी जो मौत की जगह थी वो यहाँ नहीं थी, दूर दराज के इलाके में थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी तक ये यहाँ है, इसकी तो मौत का वक्त आने वाला है और दूर दराज के इलाके में। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या हुआ? मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए पैगंबर खुदा, जब उसकी मौत का जो मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर मैं उस जगह पे पहुंचा। कहने लगे, मैं हैरान था, मैं बाद में पहुंचा, मुझसे पहले वो शख्स वहां पे मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं वाकई अल्लाह का फरमान कि जब वक्त आ जाएगा मौत का तो फिर बंदा उसी जगह पे पहुंचेगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। वो मौत से बचने के लिए निकला था, उसने कहा था मुझे दूर दराज भेजने कहीं, लेकिन आखिरकार मौत के फरिश्ते ने आकर उसको पकड़ लिया, बच नहीं सका वो मौत से। मौत का फरिश्ता आया और वहीं पर, और इंतजाम कैसे हुआ? खुद ब खुद अपने वक्त पर उसी जगह पर पहुंच गया। तो मेरे अजीजों, मरना है, मौत की तैयारी करें, अपने रब को राजी करें, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें, और अपने रब से अपना रिश्ता ऐसा मजबूत करें, नमाजों और इबादतों और तिलावतों के जरिए अपनी पेशानियों में, अपने वजूद में चमक पैदा करें। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना,
इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। ताजदारे मदीना का नामे नामी जब भी सुनो मचल जाओ, जब भी सुनो आका की बातें, जब भी सुनो मदीने वाले का किस्सा, याद रखना खुश हो जाया करो। इसलिए कि किसी दीवाने ने कहा, कौसर संभली नाम है, कहने वाला मचल के कहता है, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। जब आका का नाम लिया जाए, हुजूर का जिक्र हो, माहौल खुशगवार हो जाता है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान किया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबिय्यु औला, ये लफ्ज़ औला जो आया है, ताजदारे मदीना के गुलामों, औला का माना जब तलाश करोगे, औला के माना पर जब नजर डालोगे, अब औला का माना जब बयान किया गया, आप लुगात उठाकर देखोगे, आप डिक्शनरी उठा के देखोगे, खुदा की कसम कई एक माना मिलेंगे। एक माना औला का सबसे पहले बरेली चलकर बरेली के कलंदर से ले लेते हैं, ताजदारे अहले सुन्नत से ले लेते हैं। बरेली करीब है तो पहले बरेली के कलंदर से मालूम करते हैं। सरकार आला हजरत, ए ताजदारे अहले सुन्नत, आप बताइए औला का माना क्या? तो मेरा इमाम पुकार उठा, सबसे औला वाला, ऊंचा ऊंचा बोलो, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। ताजदारों का आका हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत इदरीस, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत यूनुस, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन हैं। नाम तो सबके आपको हमें किसी को पता नहीं। कुरान ने 25 अंबिया का जिक्र किया, उनके नाम पता हैं। 25 नबियों का, 25 रसूलों का अल्लाह के कुरान में नाम मौजूद है, वही नाम सब जानते हैं। मगर सुनो, जितने भी आए, जो भी आए, जहाँ भी आए, एक ही खबर लेके आए कि हम आ गए, हमारा आका। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो दुआ की, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की, अंबिया दुआ करते रहे, रब्बि जालनी मिन उम्मती मुहम्मद, दुआ करते रहे, या अल्लाह हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे, हमें ताजदारे मदीना का उम्मती बना दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आओ जरा अब देखो ताजदारों का आका हमारा नबी। अब मकाम मुलाहिजा करो ताजदारों के आका का, मदीने वाले मुस्तफ़ा का मकाम, क्योंकि सबसे आला भी वही है, सबसे औला भी वही है। अल्लाह ताला ने इज्जतों का ताज अता कर दिया, अल्लाह ने महबूब को बेमिसाल बनाया, इतना बेमिसाल बनाया, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियां हुजूर, जश्ने दादा मियां हुजूर, अज़मते मुस्तफ़ा रजा बशीरी कमेटी, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर जिंदाबाद। तो ऐसा तो कोई आया नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अर्ज करने लगे, मालिक मेराज करा दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार मुझे मेराज करा दे, या अल्लाह मुझे अर्श पे बुला ले, मौला मुझे मेराज करा दे। अल्लाह ताला ने उनका मकाम भी कुरान मजीद में बयान किया। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना
सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ने उनका मर्तबा कुरान में बयान किया, परवरदिगार आलम ने उनका मकाम बयान किया। ऐ लोगों जरा गौर करो, अर्ज करने लगे मौला व रफ़अनाहु मकान सिद्दीक़न अलिय्या। अर्ज करने लगे मौला मुझे मेराज करा दे, या अल्लाह मुझे अर्शे आज़म पर बुला ले। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। परवरदिगार ने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, ऐ फरिश्ते इदरीस को जरा सैर करा दे, इदरीस को जरा आसमानों पे घुमा दे, इदरीस को जरा अर्श दिखा दे। फरिश्ता लेकर चला, सैर कराने लगा, बुलंदियों पर पहुंचने लगे, सैर करने लगे अर्श की। अब हजरत इदरीस अर्ज करने लगे, या अल्लाह तूने जन्नत भी बनाई है, ऐ मौला मैं तेरी बनाई जन्नत को भी देखना चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे जन्नत भी दिखा दे, या अल्लाह मुझे जन्नत का भी दीदार करा दे, या अल्लाह मुझे जन्नत की भी झलक दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्ते जरा जन्नत की झलक भी दिखा दो। फरिश्ते ने जन्नत की झलक ऊपर से दिखाई। जब नीचे नजर पड़ी है, जन्नत की बहारों को देख लिया, जन्नत के नजारों को देख लिया। जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वो जन्नत, ऐ लोगों जिस जन्नत में नहरें बह रही हैं, वो जन्नत, उस खूबसूरत नजारों को जब देखा तो अर्ज करने लगे मालिक जन्नत में जाना भी चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इदरीस जन्नत में ऐसे तो कोई नहीं जा सकता है। जन्नत में जाने के लिए बंदे को पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए सिस्टम ये है, पहले मौत आएगी, जिस्म से जान जाएगी, उसके बाद दोबारा उठाया जाएगा, फिर जन्नत में पहुंचाया जाएगा। ये प्रोटोकॉल है, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा प्रोसेस है। इस तरह से जन्नत में जाया जाएगा। अर्ज करने लगे, या अल्लाह ऐ परवरदिगार अब मैं जरा मौत का जायका भी देखना चाहता हूँ, आखिर कैसे आती है, आखिर कैसे जिस्म से रूह निकलती है। या अल्लाह मैं समझना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं मौत को देखना चाहता हूँ, ऐ परवरदिगार मैं जरा इसका जायका देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारिश कबूल हुई। परवरदिगार आलम ने फरिश्ते को हुक्म दे दिया, जिस्म से रूह निकाल ली जाए। फरिश्ता आया, हजरत इदरीस के जिस्म से रूह निकाली। रूह निकालने के बाद में वापस दोबारा जिंदा कर दिया गया, वापस जिस्म में रूह को डाल दिया गया। अब अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है, जन्नत में जाने के लिए मौत आना जरूरी है। ऐ परवरदिगार अब मुझे मौत भी आ गई, मैं जिंदा भी हो गया, या अल्लाह अब मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। कहते हैं अल्लाह अब तो जन्नत में दाखिल कर दे। अब तो मैंने रूल फॉलो कर लिए, जो तरीक़ेकार है, पहले जिस्म से जान जाएगी, फिर दोबारा जिस्म में जान आएगी, फिर बंदा जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों जरा सा जहन गरीब करो, गौर करो, बहुत जल्दी बात आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को जन्नत में दाखिल कर दिया। हजरत इदरीस आज भी जिंदा है, जन्नत के अंदर मौजूद है, जन्नत के अंदर रुक गए, जन्नत के अंदर ठहर गए, जन्नत में आज भी मौजूद है। ऐ लोगों अब जरा जहन करीब करो, हजरत इदरीस जन्नत में मौजूद है, लेकिन एक मेराज तुम्हारे मेरे नबी की है, एक मेराज पैगंबर इस्लाम की है, एक मेराज अल्लाह के हबीब की है, एक मेराज उस नबी की है जिसने अक्सा में मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों की इमामत फरमाई। वो भी मेरे आका की मेराज है, और वो कितनी प्यारी मेराज है। ताजदार मदीना जब अर्शे आज़म पर पहुंचे, परवरदिगार आलम का दीदार किया, कुर्ब खास में पहुंचे, जब अल्लाह से मुलाकात की, परवरदिगार आलम का कुर्ब मिला, ला मकाम में पहुंच गए, अल्लाह को देखा, अल्लाह ताला का दीदार किया, परवरदिगार के जलवों को देखा। उधर वो है, उन्होंने मेराज की। किसने? हजरत इदरीस। याद है ना बात? हजरत इदरीस को मेराज हुई, उधर ही रुक गए, वहीं जन्नत में क़याम कर लिया। मगर तुम्हारे मेरे आका कुर्ब खास में पहुंचे, और कुर्ब खास में पहुंचने के बाद में अल्लाह का दीदार किया, बराह रास्त गुफ्तगू मुलाकात करने के बाद में, गुफ्तगू करने के बाद में उधर हजरत इदरीस वहीं रुक गए, ठहर गए।
इधर मेरे आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अब मैं चलता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, इदरीस तो रुक गए, जन्नत में ठहर गए, तुम जाने की बात करते हो। अब जरा अपनी किस्मतों पे नाज करना, अपने मुकद्दरों पे नाज करना। कितना प्यारा आका अल्लाह ने अता किया। हजरत इदरीस जन्नत के अंदर रुक गए, ठहर गए, और तुम्हारे मेरे आका जब आने लगे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे वो रुक गए, तुम जाने लगे। मेरे आका ने अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार, मुझे तेरा कुर्ब अजीज है, मुझे तेरा दीदार बड़ा अजीज है, लेकिन मेरे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने गुनाहगार भी बड़े प्यारे हैं। ऐ परवरदिगार, मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को सोता छोड़ के आया हूँ, सोता हुआ छोड़ के आया हूँ। ऐ मौला मुझे जाना तो पड़ेगा, अपने उम्मत की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों का मुझे ख्याल है। वो हजरत इदरीस उम्मत को छोड़ दिया, उम्मत को भुला दिया, उम्मत को भुला दिया, गुलामों को नजरअंदाज किया, इधर ही छोड़ गए, उधर जन्नत में रुक गए। मगर तुम्हारे मेरे आका की शान क्या, मदीने वाले आका की शान क्या, तुम्हारे मेरे मुस्तफा रुके नहीं। अर्ज करते, मौला गुलाम उधर सो रहे हैं, या अल्लाह मैं जाऊंगा, वो जागेंगे, मुझे जाना है, उनको जगाना है, बेदार करना है, सीनों में ईमान उतारना है, इश्क के प्याले अता करने हैं, उन गुनाहगारों को दोज़ख की गहराइयों से निकालना है, और उन सबको जन्नत का मुसाफिर बनाना है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। बोलो, है ताजदारों का आका हमारा नबी, कोई ऐसा नहीं। लोग चाहे दुनिया में जितने भी नजरिए, जितने भी ख्यालात तब्दील करें, मगर मेरे हुजूर का कोई जवाब नहीं। अब जरा सा जहन करीब करें। मैंने कहा औला, पहला माना औला बमाना औला, यानी तर्जुमा ये हुआ, ये मफहूम में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने गोया कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने गोया ऐलान कर दिया कि ये जो नबी है, अन्नबिय्यु औला, नबी औला है, आला है, नबी औला है, आला है। और कितना औला, कितना आला, मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है, मोमिनों की जानों से ज्यादा आला है। अब जरा गौर करो, तुम्हारे मेरे आका औला है, आला है। दूसरा माना देखो, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की शान मुलाहिजा करो, अपने आका का मकाम मुलाहिजा करो। दूसरा माना बयान किया गया, औला बमाना मालिक। मालिक का माना क्या हुआ? मालिक का मतलब ये हुआ, जान तेरी मेरी है, मालिक मदीने वाले मुस्तफा है। जान तुम्हारी मेरी, कब्जा मदीने वाले आका का। जान तुम्हारी मेरी ये इसी तरह से है जैसे हाथ है, हाथ की मालिक भी हमारी जान। ये आंखें देख रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान। ये कान सुन रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान। ये जो धड़कनें चल रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान। ये जो पैर चल रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान। क्योंकि जान निकल जाए, हाथ भी मुर्दा, आंख भी मुर्दा, कान भी मुर्दा, पूरा वजूद मुर्दा। जान निकल गई, वजूद मुर्दा। याद रखना, पूरे वजूद की जान, पूरे वजूद की मालिक जान है, और जान का मालिक मदीने वाला सुल्तान है। जान का मालिक तो मदीने वाले, हाजिर और नाजिर। और तीसरा माना औला बमाना अकरब, अकरब करीब। अब जरा तवज्जो करो, बात समझ में आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, करीब हैं।
कितने करीब, जान से ज्यादा, कितने करीब, जान से ज्यादा। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम भी इस जलसे में बैठे ना होते। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम्हारी जबानों पर या रसूल अल्लाह के नगमे ना होते। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो अलसिया भोज में ये जलसा ना होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो ये इंतजाम ना किया गया होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये सरों पे टोपियां ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज चेहरों पे ये दाढ़ियां ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये हरारत ईमानी ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते, आज दुनिया में देखो कोई पेड़ को अपना खुदा मान रहा है, कोई आग को अपना खुदा मान रहा है, कोई पत्थर को अपना माबूद मान रहा है। लेकिन तुम्हें मुझे अल्लाह ताला की मारिफत किसने अता की? अल्लाह ताला का रब होना, परवरदिगार का एक होना किसने बताया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। और वही पैगाम मदीने से यहाँ तक आया है, उसे ख्वाजा ने पहुँचाया है, उसे वलियों ने पहुँचाया है। और आपके गांव तक वही पैगाम लेकर अल्लाह वाला आया है जिसका आज तुमने उर्स सजाया है। वही तो पैगाम था जिसके लिए आज कमेटी ने चंदा किया, उर्स की महफिल सजा दी। ये इश्क की बातें होती हैं, इश्क, और वो भी सच्चा और वो भी हकीकी। ये नौजवान बैठे हैं, इश्क की बात चले तो ये बड़े उछलते हैं, क्योंकि आज दुनिया के अंदर मजाजी मोहब्बत बड़ी आम हो गई। ये छोटे छोटे टिपन्ने 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे चैटिंग, डेटिंग, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, ना कभी तक संभालनी नहीं आई मगर सेटिंग। समझ रहे हो? हालात यही है। जरा जरा से बच्चे देखो, हर गली के नुक्कड़ पे खड़ा मिलेगा, अपने आप को दीवाना बताएगा, आती जाती पे नजर डालेगा, कभी इधर कभी उधर, रीछ बना हुआ है। इधर देखो उधर, हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत, आई लव यू, हमें प्यार है। ये क्या तमाशा है मेरे प्यारे? जिस इश्क की तुम बात करते हो ये मजाजी मोहब्बत है, रुसवा कर दिया करती है। ये वो इश्क है कि शायर ने कहा इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते। ये है मजाजी, मगर हकीकी वो मोहब्बत कैसी, वो इश्क कैसा, वो बड़ा पाकीज़ा है। इधर मिलती है रुसवाई, इधर मजाजी मोहब्बत में जिल्लत। देखते नहीं हो सुबह को गांव में चर्चे होते हैं, रात फलां का लड़का दीवार कूद रहा था, होते नहीं है चर्चे? रात फलां का लड़का दीवार पे छलांग लगाता हुआ मिला। संभालो मेरे भाई, खुद को संभालो। ये मजाजी मोहब्बत ना करो, मोहब्बत करनी है तो अपने आका से करो, मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो। ये जिनसे तुम दिल लगाते हो, जिनसे तुम नैन मटक्का करते हो, जिनके तुम दीवाने बन जाते हो, जिस हुस्न को देखकर तुम फिदा हो जाते हो, ये फानी हुस्न है। ये 10 साल 15 साल 20 साल की बहार है। उम्र बड़ी बुढ़ापा आने लगा, उम्र बड़ी झुर्रियां पड़ने लगी, उम्र बड़ी चेहरा सुकड़ने सिमटने लगा, उम्र बढ़ने लगी तो फिर हालत ये हो गई, जिसके लिए मरने की बातें करते थे एक साथ रहकर भी अब उससे देखना गवारा नहीं करते, अब उससे बात करना भी गवारा नहीं, अब उससे बोलना भी गवारा नहीं। क्या हुआ? क्योंकि उस हुस्न से दिल लगाया जिस हुस्न की कशिश चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाती है, उस हुस्न पे मर मिटे जो हुस्न चंद महीनों चंद सालों में खत्म हो जाता है। लेकिन आ मैं तुझे मदीने वाले आका का हुस्न बताऊं, ताजदारे मदीना का हुस्न बताऊं। तुमने हुस्न की बातें सुनी होगी, हुस्न के किस्से सुने होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हजरत यूसुफ के हुस्न के बारे में सुना होगा। अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया। अब जरा तवज्जो करो और बात समझ में आती जाए तो एहसास कराते जाओ, मचल के बोलते भी जाओ, प्यार से बोलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते हो ना उनका हुस्न। अब सुनो, फरमाया गया अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को कितना हुस्न दिया। फरमाया गया अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए। कितने? 10।
परवरदिगार आलम ने 10 हिस्से हुस्न के किए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिया। एक हिस्सा हुस्न बाकी रहा, वो एक हिस्सा हुस्न सारी कायनात को दिया गया, सारी दुनिया को मिला, सारे जमाने को मिला। 9 हिस्से हुस्न हजरत यूसुफ को, एक हिस्सा हुस्न सारे जमाने को, सारी कायनात को। अब लोगों जरा गौर करो, इतना हसीन बनाया अल्लाह ने। फरमाया गया आप चेहरे पे नकाब डालकर रखते थे, इसलिए कि जो चेहरे पे नजर डालता था चेहरे में वो चमक थी, चेहरे में वो दमक थी, कि चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी, चेहरे पे नजर नहीं रुकती थी। आज भी जब सूरज शबाब पे होता है, जब तुम सूरज को देखते हो तो सूरज पे नजर नहीं टिकती है, सूरज पे नजर नहीं रुकती है। ऐ लोगों, ये जो सूरज नजर आता है इस पर नजर जमाई नहीं जाती। यही हजरत यूसुफ का हुस्न इसी तरह से था, वो चमक चेहरे पे थी कि जब कोई नजर डाले तो नजर रुकती नहीं है, नजर टिकती नहीं है, नजर ठहरती नहीं है। ऐ लोगों, अब जरा हुस्न देख लो, एक तरफ हजरत यूसुफ का हुस्न है और एक तरफ मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न है। इधर हुस्न यूसुफ है, कोई नजर डाले तो नजर टिकाई नहीं जाती, नजर जमाई नहीं जाती। और मेरे आका का हुस्न वो है, जब कोई नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती। इधर नजर टिकाई नहीं जाती, जमाई नहीं जाती, और उधर हुस्न मुस्तफा पर नजर हटाई नहीं जाती। हुस्न की बातें करने वालों, इश्क की बातें करने वालों, सुनो इश्क क्या है। ये बारगाहों में मिलेगा पैगाम, अल्लाह वालों की खानकाहों में, ये अल्लाह वालों की जिंदगियों में पैगाम मिलेगा। फरमाया गया किसी आशिक ने कहा इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ योमे अलस्त। ये रात का वो हिस्सा है कि मैं खुद हैरान हूँ क्या सुनाऊं, और ठंड में इतने कम लोग जब रह गए हो और ऐसा माहौल बन गया हो, अजीब सा लगता है। लेकिन सुनो, तवज्जो करो, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, ये इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। तो मिस्रों में इश्क समझो, मफहूम में इश्क समझो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, जश्ने दादा मियां हुजूर, रजा बशीरी कमेटी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरसिया भोज का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर जिंदाबाद। ये तो है इश्क हकीकी, मगर नजरों की पाकीज़गी जरूरी है, आंखों की तहारत जरूरी है, वरना फिर इस इश्क के जलवे नजर नहीं आते। और ये इश्क के जलवे, ये इश्क की बहारें तुम्हें खानकाहों में नजर आ जाएंगे। ये मोहब्बत का पैगाम तुम्हें हर अल्लाह वाले की कब्र से आज भी मिल रहा है। ये मोहब्बत के जलवे आज भी कायनात में आम हैं, मगर नजर चाहिए, तहारत नजरों की जरूरी है।
याद रखना मेरे नौजवानों, अब जरा मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। आज जिस हुस्न और जिस इश्क की तुम बातें करने लगे वो सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं देता। इश्क करो आका से करो, इश्क करो मदीने वाले मुस्तफा से करो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत से सीना सजाओ। ये इश्क क्या बेकार है, और ये इश्क तो गुनाहगार बनाता है, जलीलो रुसवा कर दिया करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बयान फरमा दिया, अल्लाह ने ये भी ऐलान कर दिया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लिल तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह का कुरान कहता है पाक लोगों के लिए पाक, और खबीसों के लिए, नापाकों के लिए जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक शायर है तंज़ो मिज़ाह का, हजरत तंज़ो मिज़ाह का एक शायर है, शायद उसका नाम जीरो बांधवी ऐसी कुछ नाम, उसने बड़ी अच्छी बात कही। क्या ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। कुरान कहता है जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर किसी को गंदी नजर से देखा तो याद रखना तेरे घर में भी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। हमने तो वो किस्सा भी सुना, हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं एक शख्स था, सुनार था, बड़ा नेक, बड़ा दीनदार, बड़ा परहेजगार, उसकी ईमानदारी, उसकी दयानतदारी, उसकी दीनदारी मशहूर। एक रोज उसे एक बच्चा मिला, लावारिस, बच्चे को लिया घर आ गया, बीवी से कहने लगा लावारिस बच्चा मिला है, इसका कोई नहीं, चलो हम ही इसको परवरिश करते, इसकी पाल लेते, बेटा ही बनाए लेते। रख लिया, पालने लगे, परवरिश करने लगे। इसकी बीवी ने बेटा बना के पाला, बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बतें दी, परवरिश होती रही, ये परवान चढ़ गया। जब ये जवान हुआ, ये सुनार जो बड़ा दीनदार, बड़ा ईमानदार, बड़ा नेक था, एक रोज बुढ़ापे में उम्र ढलने लगी है, एक खातून है, उसको चूड़ी पहना रहा है, उसकी नर्म नाजुक कलाई को पकड़ा तो शहवत के साथ पकड़ा, जहन जरा सा बदला, दिल में जरा सा वो ख्याल आया, शहवत तारी हुई, शहवत तारी हुई, हाथ पकड़ा तो शहवत के साथ जरा सा गुनाह का ख्याल आया। सुनना दिल से ये बात, गुनाह का ख्याल आया, हाथ पकड़ा, सारी जवानी नेक अमल करते करते गुजारी, गुनाहों से बचते बचते गुजारी। लेकिन जब उम्र ढलने लगी, एक दिन न जाने क्या हुआ, शैतान का वार चल गया, शैतान ने ऐसा हमला किया, ये खुद को बचा नहीं पाया। उस दिन ये ऐसा हुआ कि शहवत तारी हो गई, एक औरत का, एक खातून का हाथ पकड़ा, चूड़ी पहना रहा है, शहवत के साथ पकड़ लिया, गुनाह का इरादा, गुनाह का ख्याल दिल में आया, इधर ये मुआमला हुआ है। अब ये नौजवान, अब ये शख्स सुनार अपने घर पे पहुंचा है, इसने जाके देखा बीवी दरवाजे पे खड़ी है, आंखों में आंसू है, मोटे मोटे आंसू है, आंसुओं की कतार है, रो रही है। इसने बीवी को दरवाजे पे देखा, देख के कहने लगा, ऐ मेरी जोजा, ऐ मेरी मनकुहा, बात क्या है? तेरी आंखों में आंसू है, तेरी आंखें बह रही है, दरवाजे पे खड़ी है, किस्सा क्या है? बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहर, ईमानदारी से बता, क्या आज तूने कोई गुनाह किया है? आज क्या तूने कोई गुनाह किया? कहने लगा क्या हुआ, क्या बात हुई? कहने लगी तूने जरूर गुनाह किया है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझ पर किसी ने गलत नजर डाली हो,
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने मुझ पर गलत नजर डाली हो, लेकिन आज शायद तुझसे कोई गुनाह हो गया जो मैं महफूज नहीं हूँ। जिसको बेटा बनाया था उसी ने गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया, जिसको पाला, जिसकी परवरिश की, जिस लावारिस के वारिस बने, उसी ने गुनाह का इरादा गंदी नीयत के साथ मेरा हाथ पकड़ा है। शायद तूने किसी का हाथ पकड़ा, शायद तूने किसी को गंदी नजर से देखा, शायद तूने कोई गुनाह किया है, शायद तेरा कोई जुर्म है जो इधर मैंने देख लिया, जो इधर मुझ पे गुजरने लगी है। गुनाह करने वालों, दूसरों की बहनों को तकने वालों, दूसरों की बेटियों को तकने वालों, दूसरों की बीवियों को तकने वालों, याद रखना गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसकी आंखों में आंसू आए, रोने लगा, गिर गया, बीवी से माफी मांगी, अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहने लगा, मौला ए परवरदिगार, जुर्म तो हो गया, गुनाह तो हो गया, सजा तू जो दे मंजूर है। ए मालिक, जुर्म तो हो गया, शैतान ने बहका दिया, लेकिन मौला तेरा वादा है, तौबा का दरवाजा खुला है। या अल्लाह मेरे आंसुओं का भरम रख ले, मौला मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, ए मेरे मौला मेरी खताओं को बख्श दे, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में रोया, गिड़गिड़ाया, मुआफी मांगने लगा, तौबा करने लगा। और इधर जब आंखों में आंसू आए तो मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फियाल के, ये आंसू बड़े कीमती। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कबूल हुई, दुआ मांग रहा है, तौबा कर रहा है, आंखों में आंसू है। लेकिन जब देखा तो पीछे से वो भी खड़ा हुआ है, वो लड़का भी खड़ा है, उसकी आंखों में भी आंसू है। कदमों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, रोने लगा, कहने लगा, तू मेरी माँ है, तू भी मुझे मुआफ कर दे, मैं रब से भी मुआफी मांग रहा हूँ, और तूने मुझे पाला, तू मेरा बाप है, तुझसे भी मुआफी मांग रहा हूँ। मेरा जुर्म मुआफी के लायक तो नहीं है, शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं उसके बहकावे में आ गया, लेकिन मैं तो मुआफी आपसे भी मांग रहा हूँ, अल्लाह से भी मुआफी मांग रहा हूँ, बख्श दो, मुझसे जुर्म हो गया, मुआफ कर दो। रोया, आंखों में आंसू, एक चीख निकली, चीख क्या निकली, जिस्म से जान भी निकल गई। गैर के घर में तू जो घुसा है, वक्त है तौबा करो, वक्त है खुद को बदलो। ये फानी मोहब्बत, ये मोहब्बत के नगमे, ये मोहब्बत के तराने जिसमें तुम खो गए, गुम हो गए। अल्लाह ने इसलिए तो पैदा नहीं किया था कि तुम दुनिया के हुस्न को सब कुछ समझ लो। शैतान तो बहकाता है, अल्लाह ताला ने तो पहले कुरान में बता दिया। शैतान ने तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया था, शैतान ने कहा था, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कसम खाई थी उसने, कहता या अल्लाह मैं कसम खाता हूँ तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, कसम खाई थी। जब अल्लाह ने उसे मरदूद बना के निकाला था, जब अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाला था, अल्लाह ने फरमाया था, कुरान सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया था, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। तो जब मरदूद बना दिया, कयामत तक के लिए लानत निकाल दिया। ये कहने लगा या अल्लाह निकाल रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? तवज्जो है, समझ में आ रही है? सुनेंगे, खत्म कर दो। अच्छा लगता है जब तुम कुरान सुनकर समझने की कोशिश करते हो, अच्छा लगता है जब तुम ऐसी गुफ्तगू पसंद करते हो। भाई दुनिया में सिर्फ लोग मजा ही चाहते हैं, हर काम में, दीनी काम में भी मजा ही चाह रहे हैं। मजे से थोड़ा तो
मजा चाहते हो तो ये दुनिया वाला मजा नहीं, वो मजा जो जन्नत में आएगा उसके बारे में सोचा करो। अल्लाह की बारगाह में शैतान कहने लगा मौला दूर रह जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहते या अल्लाह सिराते मुस्तक़ीम पे जाके बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है यही तो है वो रास्ता, जो रास्ता रब की तरफ जाता है उसी पे तो बैठा है शैतान। यही तो वजह है मस्जिद का रास्ता सिराते मुस्तकीम। मगर मस्जिद के दरवाजे पे जब कोई गाली दे तो समझ लो शैतान वहीं बैठा हुआ है। मस्जिद का रास्ता सिराते मुस्तकीम, लेकिन जब मस्जिद से नमाज पढ़ के नमाजी निकले और निकल के फौरन झूठ बोले तो समझ लो शैतान वहीं मौजूद है। हज करने वाला हाजी जब हज करके आए ये सिराते मुस्तकीम ये मुबारक सफर पे गया फिर आया, समझ रहे हो। मगर आते ही जब इसकी फिर मक्कारियां और बढ़ जाए तो समझ लो मिल गया रास्ते में शैतान हैं। और जब जलसे में बंदा भागे और मुकाबले में यूं कर दे पूरी गड्डी तो समझ लो मिल गया। फिर तो चलेगी ना तबीयत से, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचेगी। अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त आदमी बड़े बड़े बाल बैठा हुआ है, ये जबड़ा भरा हुआ है पान से गुटखे से, अच्छा भला है। कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। अच्छा नाचेगी। अजीब मामला है मेरे अजीजों, बोलो है कि नहीं भाई? यार अजीब बात, कमाल है। कह रहे ख्वाजा का मेला आरेला अपन अजमेर जारेला। अच्छा कैसे? नाचते गाते बजाते कह रहे धुएं उड़ाते हुए जाएंगे, चिलम फूंकते हुए जाएंगे। ऐसे थोड़ी जाएंगे, बोले धुएं उड़ेंगे चिलम। जाहिल जट साथ होंगे, एक नंगा लीचड़ा सनीचरा गंदा एक निहायत ही बेहुदा बाबा होगा, उसके पास चिलम होगी और फिर एक जाहिल उस चिलम को चूमेगा। इसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी मस्जिद में जाकर सर झुकाऊं, कभी मैं मस्जिद में जाकर पेशानी झुकाऊं, कभी मैं कुरान उठाऊं कुरान को चूम लूं, ये कभी नहीं सोचा। लेकिन चिलम उठा के चूम रहा है। इसे चूमने में बड़ा मजा आ रहा और समझ रहा है मैं बड़ा नेक काम कर रहा हूँ। दादा मियाँ मुझसे ही राजी होंगे सबसे पहले, बोले ये है पक्का दीवाना, धुएं उड़ा दिए इसने। और एक वो जो कव्वाली में झूम रहा, समझ रहे हो, सारी कव्वाली सारी रात इसने पूरी रात वो हुरदंग काटे कि समझ लो खैर नहीं, अच्छा भला इंसान पागल सा हो गया। और फिर अल्लाह अकबर सोच रहा है कि मुझसे ज्यादा तो मोहब्बत दादा मियाँ से कोई करता ही नहीं है। अबे दादा मियाँ ने कब कह दिया तू नाच? दादा मियाँ उनके आगे वाले, उनके आगे वाले, उनके तमाम शेख, तमाम के तमाम ये सिलसिला आगे बढ़ाते बढ़ाते सरकारे अजमेर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज तक ले जाओ। ये सिलसिला बढ़ाते बढ़ाते बगदाद ले जाओ, ताजदारे विलायत सरकारे गौसे आजम की बारगाह में ले जाओ। एक वली दिखाओ जो कहता हो चिलम पियो नाचो, एक वली दिखाओ जो कहता हो धुएं उड़ाओ नाचो। कोई नहीं कहता, ये जाहिल जट कहता है। दावत कर दी किसी ने पीर समझ के पैर की, घर में बैठा हुआ अचानक डांटने लगा, क्या हुआ बाबा? अरे बोले वो काबे में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसे निकाला। अच्छा बाबा बड़े पहुंचे हुए,
काबे का कुत्ता यहाँ बैठ के भगा रहे, और तभी उसके गाल पे एक तमाचा लगा कर पूछते, कमबख्त वहां सैकड़ों खादिम मौजूद हैं, वहां काबे में कुत्ते घुस रहे हैं, तू ही तो भगाएगा यहाँ से कुत्ता काबे का। हुकूमत लाखों रुपए खर्च कर रही है, खादिम खड़े हैं चप्पे चप्पे पे, काबे का कुत्ता ये भगा रहा, किसी को काबे का कुत्ता ही नजर नहीं आ रहा, ये भगा रहे हैं यहाँ से काबे का कुत्ता। काबे का कुत्ता भगा रहे थे, यहाँ से वहां तक देख रहे थे। बीवी जरा चालाक थी, सियानी थी उसकी, जिसके घर दावत थी, उसने समझ लिया ये फर्जी है, जाली। उसने चावल बनाए, बोटियां अंदर को छुपाई, ऊपर से सफेद प्लेन चावल, उसके ऊपर से रखी चटनी पीर साहब के आगे। अब पीर के हालात, जो पचरंगी मीठे से पहले राजी ना होता हो, उसे चावल खुश्क चटनी के साथ नजर आए तो उस पे क्या गुजरेगी? है? अगर यासीन भाई की दुकान पे आ गया तो आधा किलो बर्फी खा के उठेगा कि तुम्हारी बर्फी बड़ी मशहूर है, लाओ लेके आओ, फातिहा पढ़ूंगा आज, बड़ा काम चलेगा तुम्हारा। समझ रहे? पचरंगी मीठे से पहले जो राजी नहीं होता, आके कहता लल्ली मंगा ले मीठा। कह रहे पीर साहब इसके पापा ना है। अरे के पापा ही तो ना है, पैसे तो हैंगे, मंगा ले। आया हूं तब तेरी भी फातिहा पढ़ के जाऊंगा। पूरे गांव में डाका डाल रहा, डाका, इससे मीठा, उससे 100 रुपए, उससे 500 रुपए, इससे 200 रुपए। उसने चावलों के ऊपर चटनी रखी, चावल पीर के आगे पलट। पीर ने देखा तो आंखों में खून उतर आया। गुस्ताखी, ये जुर्रत, पीर को ये चटनी वाले सूखे चावल। कहने लगे तुमने बड़ी गुस्ताखी कर दी, तौहीन कर दी, हम तुम्हारे पीर हैं, हमें ये चटनी वाले चावल, तुमने कुछ तो अच्छा किया होता, बिरयानी बनाई होती, कौरमा बनाया होता। बीवी अंदर से निकल के आई, बोली कमबख्त तू बहुत बड़ा फ्रॉडी है, निकल जा, उठ जा, तू इतना बड़ा नालायक, तुझे यहाँ बैठकर काबे में कुत्ता तो नजर आता है, मगर चावलों के नीचे दबी गोश्त की बोटियां नजर नहीं आती। बड़ा फर्जी है, निकालो इसे। ऐसे ऐसे फर्जी मार्केट में, ऐसे ऐसे झूठे मक्कार। बचो खुद भी, अपनी औलादों को भी बचाओ, और खुदारा खुदारा न नाचने गाने में लगो, न अपनी औलादों को इसमें लगाओ। याद रखना, अगर आखिरत संवारना है, अगर खुद को बेहतर बनाना है, अगर इन नौजवानों को बेहतर बनाना है, अगर अपना मुस्तकबिल रोशन करना है, तो इतना याद रहे, नाचना नचाना नहीं है। हमें नाचने में कुछ नहीं मिलेगा, हमें अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना है, हमें रब का कलाम पढ़ना है। वो कलाम जो पढ़ते हुए अजमेर में वाली अजमेर आए, वो कलाम जिसको पढ़ते हुए कलियर की सरजमीन पे साबिर पाक पहुंचे, वो अल्लाह का कलाम जिसको पढ़ते हुए दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन पहुंचे, वो रब का कलाम जिसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारे गांव में दादा मियां आराम फरमा रहे हैं। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। समझ रहे हो? हो जाएगा चेहरा नूरानी। कैसे होगा? फेयर एंड हैंडसम से नहीं होगा, गार्नियर के फेस वॉश से भी नहीं होगा, फेयर लवली से भी बात नहीं बनेगी। प्रोडक्ट हिमालय का ले लो या कोई भी महंगी से महंगी क्रीम ले लो, याद रखना कोई क्रीम गोरा नहीं करती। मुझे बताओ, करती है कोई क्रीम गोरा? करती है? देखो तुम सब जानते हो, समझदार हो, बड़ा मामला खराब है। समझ रहे हो? नाई की दुकान पे जाके बैठे, आईने में अपना चेहरा देखा, नंबर आने में अभी 5 मिनट है, 10 मिनट है, नाई ने बिठा दिया दूसरी कुर्सी पे। अब बैठ के क्या किया? आईने में खुद का चेहरा देखा, ऐब नजर आने लगे। आईना तो आईना हर जाई है, बेवफा है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
नाई ने बिठाया, इसने आंखों को झुलकाया, चेहरा देखा, बोला काले काले निशान हो रहे चेहरे पे। वो कहने लगा ब्लीच कर दूंगा, एकदम चिकना बना दूंगा, गोरा बना दूंगा। मगर जब इसने ब्लीच लगवाई, उसका काम क्या, ये जो बारीक बारीक चेहरे पे बाल होते हैं जो नजर नहीं आते, दूर से करीब से नजर आते, वो बारीक 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 बाल, ये ब्लीच ने क्या किया, उन्हें सुनहरा बना दिया। ये गोरा बनने गया था, जब निकल के आया तो भूरा बन के आया। दोस्त कह रहे हैं भूरा कब से हो गया तू? हालात ये हैं। मगर याद रखो मेरे अजीजों, कोई क्रीम गोरा नहीं करती, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं करेगी। अगर कोई क्रीम से गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी काला नहीं होता। क्रीम लगाते गोरे हो जाते। जो फुल ब्लैक सर से पैर तक पूरे काले हैं, इनके पास भी पैसे हैं भैया, बड़ी महंगी महंगी खरीद सकते हैं क्रीम। कई तुमने मुल्कों के सदर देखे होंगे, राष्ट्रपति काले पूरे, इतनी बड़ी हुकूमत चला रहा है मगर काला है, क्या उससे क्रीम नहीं ली जा रही? याद रखना, क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। गोरा गोरा होना है, चेहरे पे चमक चाहिए, चेहरे पे दमक चाहिए, तो पहले आका से दिल लगा, फिर मदीने से नूर आएगा। वो नूर आएगा तो तेरा सारा वजूद चमक जाएगा, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, बुलावा तो 5 वक्त आ रहा है। इमाम साहब शायद आप नहीं, ये हमारे इमाम साहब 5 वक्त बुला रहे हैं रोजाना, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में। ये अजान पढ़ते कोई भी नहीं जाता। एक मस्जिद में इमाम ने या मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, कोई नहीं आया। जोहर का टाइम था, 1:30 बजे का, अजान पढ़ दी, कोई नहीं आया। मुअज्जिन ने फिर दोबारा पढ़ दी तो सारे बेनमाजी आ गए। कहने लगे दोबारा क्यों पढ़ दी अजान? उसने कहा इसीलिए पढ़ दी, देखना चाह रहा था कौन कौन है, नंबरी आदमी कौन कौन है इस गांव में, पहले पता लगाना था। समझ रहे हो यार, अजीब तमाशा है। हर काम के लिए टाइम है, अपने हर काम के लिए। और टाइम तो इतना है, दोस्ती में यारी में पूरे पूरे दिन खराब कर दिए, पता ही नहीं कि वक्त की कोई कदर भी होती है। पल्सर दोस्त की खुद उड़े उड़े फिर रहे हैं। अपाचे दोस्त की शादी में मांग के लेके जा रहे हैं, मगर बालों का छज्जा निकाल के ऐसे जा रहे हैं, हेलमेट भी नहीं लगा रहे, 500 का चालान भी कटवा दिया। दोस्त कह रहा है इसे यार भली गाड़ी थी, 500 का चालान और मेरे सर पे डाल दिया इसने। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बोलो फिर तो खैर नहीं। अब कह रहे हैं भाई ओहो बड़ा जिद्दी हो गया, मोबाइल बहुत देख रहा है। अरे मोबाइल तो खुद ही देखेगा। तूने इसको सामने बिठाकर या इसको बिस्तर पे जब ये लेटा था, तुम दोनों मियां बीवी दाएं बाएं थे, तुमने उस वक्त कुरान पढ़ा होता तो ये भी कुरान से मोहब्बत करता। तुमने उस वक्त फिल्में देखी, शॉर्ट वीडियो देखी, फेसबुक चलाया, तो इसके दिल में भी फेस